गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 17 वर्षा बहार इस कविता पाठ को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं श्री मुकुटधर पांडे जी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध और प्रकृति के चितेरे कवि श्री मुकुटधर पांडे जी की प्रस्तुत कविता वर्षा बहार वर्षा ऋतु के मनोरम दृश्यों और भावों को सहज रूप में अभिव्यक्त करती है। वर्षा के कारण संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश में जिस तरह के मोहक और आकर्षक परिवर्तन को कवि देखते और महसूस करते हैं, उसे सरल भाव लय में कविता में व्यक्त करते चलते हैं। कवि की दृष्टि मेघमय आसमान से लेकर हवा, पानी, बादल, बिजली, जीव, जलचर, सौरभ, सुगीत, हंस, किसान सभी पर पड़ती चलती है। अंत में कवि का आतुर मन गा उठता है, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा है, निर्भर है इसके ऊपर। तो ये तो यहाँ पर मुकुटधर पांडे के द्वारा जो कविता दिया है उनका परिचय यहाँ पर दिया गया है। अब हम पंक्ति को पढ़ेंगे, और लेकिन इसे पढ़ने से पहले, उसके भाव को समझने से पहले हम मुकुटधर पांडे के का जीवन परिचय जो है, उनका सामान्य परिचय जो है जान लेते हैं। मुकुटधर पांडे जी द्विवेदी युग के साहित्यकार थे। इनका जन्म 30 सितंबर 1895 ईस्वी में पांडे जी लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन दोनों को पांडे बंधु भी कहा जाता है। ये छायावाद के जनक भी माने जाते हैं। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था, और इनके काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के भाव या उसके तत्व जो हैं प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपके जो पद्य, आपने जो है पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं उसे भी लिखे हैं। इनकी मृत्यु जो है 1988 ईस्वी में 6 नवंबर 1988 ईस्वी में हुई थी। और इनकी रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे पूजा फूल, शैलबाला, परिश्रम, हृदयदान, मेघदूत, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम यहाँ पर श्री मुकुटधर पांडे जी के द्वारा जो वर्षा बहार कविता है उसकी पंक्ति को पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। नम्य छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। यह जो पंक्ति है श्री मुकुटधर पांडे द्वारा रचित पाठ 17 वर्षा बहार से ली गई है। और इसका प्रसंग जो है, इस पद्य में वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण जो है या वर्णन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। कवि जो है वर्षा ऋतु का यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। वर्षा ऋतु के आने से सभी का मन जो है आनंदित हो जाता है। जब वर्षा ऋतु आती है तो चारों तरफ क्या हो जाता है, हरियाली छा जाती है। चारों तरफ का वातावरण हमको देख करके बहुत आनंद की अनुभूति होती है, मन जो है प्रसन्न रहता है। इसलिए कवि यहाँ पर क्या करें कि वर्षा ऋतु के आने से सभी का मन जो है आनंदित हो जाता है। क्योंकि वर्षा ऋतु के पहले क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी से सभी त्रस्त हो जाते हैं। तो जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो वर्षा ऋतु के आने से सभी के मन जो है आनंदित हो जाते हैं। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। आसमान में काले बादल अनोखे रूप से छा गए हैं। जब वर्षा ऋतु आती है तो बादल जो हैं काले काले जब बदली छाती है तो वो उसकी जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। तो अनोखे रूप से जो छा जाते हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। तो कैसा लगता है, जैसे कि आसमान का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है।
बिजली जो है चमकते रहती है, बादल जो हैं गरजते रहते हैं। साथ में क्या होता है, बिजली और बादल के गरजने के साथ साथ पानी भी बरसते रहता है। वर्षा जो है होते रहती है, पानी बरस रहा है मतलब पानी बरस रहा है यानी पानी जो है गिरते रहता है, वर्षा होती रहती है। अर्थात क्या कह रहा है, वर्षा हो रही है। झरने भी बह रहे हैं, पानी के गिरने से लबालब झरने जो हैं अपनी मस्ती में बहते हैं या फिर बह रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ। वर्षा ऋतु के आने से सभी का मन जो है आनंदित हो जाता है या फिर हो रहा है। आसमान में काले बादल अनोखे रूप से छा जाते हैं, अर्थात आसमान का दृश्य बहुत ही सुंदर है। बिजलियाँ चमक रही हैं, बादल गरज रहे हैं, साथ ही पानी बरस रहा है, अर्थात वर्षा हो रही है। पानी के गिरने से लबालब झरने अपनी मस्ती में बह रहे हैं। ये हुआ इसका अर्थ। अब अगली पंक्ति देखिए। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियाँ सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। यह पंक्ति जो है इसमें भी वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में ठंडी हवा चलने से पेड़ों की सभी डालियाँ हिल रही हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियाँ सब। तो वर्षा ऋतु में ठंडी हवा के चलने से पेड़ों की सभी डालियाँ हिल रही हैं। बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब, बागों यानी कि बगीचे, बगीचों में जो है मालिनी अब सुंदर गीत गा रही हैं। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, तालों यानी कि तालाब, तालाब में रहने वाले जीव जंतु प्रसन्न हो रहे हैं, अति प्रसन्न होते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। तालाब जो है पानी से लबालब भर चुका है। गर्मी के कारण से पानी जो है सूखने लगा था, पानी की कमी थी, जिसके कारण से जो जल में रहने वाले जीव हैं वो त्रस्त थे। अब वह वर्षा के होने से वह जो है आनंदित हो रहे हैं, उनका मन जो है प्रसन्न हो रहा है। फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, पपीहे भी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पपीहे की जो तपन है वो अब बुझ गई है। वर्षा ऋतु के आगमन से उनके शरीर की जो तपन है वह बुझ गई है, अर्थात पपीहे अपनी गर्मी को शांत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार फिर से बता रही हैं, यहाँ पर देखिए। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में ठंडी हवा के चलने से पेड़ों की सभी डालियाँ हिल रही हैं, बगीचों में मालिनी अब सुंदर गीत गा रही हैं, तालाबों में रहने वाले जीव जंतु प्रसन्न हो रहे हैं, पपीहे की तपन जो है बुझ गई है, अर्थात पपीहे अपनी गर्मी को शांत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हुआ। एक बार पुनः यहाँ पर मैं दोनों पंक्तियों के अर्थ को बता देती हूँ। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नम्य छटा अनूठी घनघोर छा रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने से सभी का मन आनंदित हो जाता है या फिर हो रहा है। आसमान में काले बादल अनोखे रूप से छाए हुए हैं, अर्थात आसमान का दृश्य बहुत ही सुंदर है। बिजलियाँ जो हैं चमक रही हैं, बादल गरज रहे हैं, साथ ही पानी जो है बरस रहा है, अर्थात वर्षा हो रही है। पानी के गिरने से लबालब झरने अपनी मस्ती में बह रहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियाँ सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। वर्षा ऋतु में ठंडी हवा के चलने से पेड़ों की सभी डालियाँ हिल रही हैं, बगीचे में मालिनी अब सुंदर गीत गा रही हैं, तालाबों में रहने वाले जीव जंतु प्रसन्न हो रहे हैं, पपीहे की तपन अब बुझ गई है, अर्थात पपीहे अपनी गर्मी को शांत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो पंक्ति के अर्थ को आज हम पढ़े हैं और समझे हैं। अगली क्लास में आगे की पंक्ति को हम पढ़ेंगे
और उसके भाव को समझेंगे।